सागर की लहरों के बीच गुजरात के तट पर खड़ा एक मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था, विनाश और पुनर्जन्म की कहानी से बना है। ये है सोमनाथ टेम्पल, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग और एक ऐसा मंदिर जिसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब चंद्रदेव यानी चंद्र को श्राप मिला। उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप दिया कि उनका तेज खत्म हो जाएगा। चंद्रदेव कमजोर होते गए, उनका प्रकाश धीरे धीरे खत्म होने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, सालों तक बिना रुके, और आखिरकार भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया और उनका श्राप आंशिक रूप से खत्म कर दिया। इसी स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव का पहला मंदिर बनवाया, जिसे कहा गया सोमनाथ, यानी चंद्र का भगवान। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। समय बदला, राजाओं का दौर आया और फिर शुरू हुआ आक्रमणों का सिलसिला। 1025 ईस्वी जब महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर हमला किया, उसकी नजर थी सिर्फ सोमनाथ मंदिर पर, क्योंकि यहां अपार धन और आस्था दोनों थे। कहा जाता है कि मंदिर में उस समय इतना सोना और रत्न थे कि पूरा स्थान चमकता था। लेकिन महमूद गजनवी के लिए यह सिर्फ धन नहीं बल्कि भारत की आस्था को तोड़ने का प्रतीक था। उसने मंदिर पर हमला किया, हजारों श्रद्धालुओं का नरसंहार हुआ, मंदिर को लूट लिया गया और फिर उसे तोड़ दिया गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद स्थानीय राजाओं और भक्तों ने मिलकर मंदिर को फिर से बनाया। लेकिन फिर आक्रमण हुआ, फिर टूट गया, फिर बना, फिर टूटा। इतिहास गवाह है, सोमनाथ टेम्पल को लगभग 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह मंदिर पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ। फिर आया भारत की आजादी का समय, 1947। देश आजाद हुआ, लेकिन सोमनाथ मंदिर खंडहर में था। तब एक व्यक्ति ने ठाना कि इस मंदिर को फिर से उसकी पहचान दी जाएगी। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके साथ थे के.एम. मुंशी और पूरे देश के लोगों ने मिलकर इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया और तब से आज तक ये मंदिर अडिग खड़ा है। समुद्र की लहरें आज भी इस मंदिर से टकराती हैं, जैसे इतिहास खुद इसे सलाम कर रहा हो। कहा जाता है कि इस मंदिर के सामने से दक्षिण दिशा में सीधी रेखा में कोई जमीन नहीं है, सिर्फ समुद्र, और उसके पार सीधा अंटार्कटिका। यह एक रहस्य भी है और विज्ञान का चमत्कार भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है। यह एक प्रतीक है आस्था का, संघर्ष का, और इस बात का कि सच्ची श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता। सोमनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि चाहे कितनी बार गिरो, अगर विश्वास मजबूत है तो हर बार पहले से ज्यादा ताकत से उठ सकते हो। और शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग यहां आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस शक्ति को महसूस करने के लिए जो हर बार हार कर भी जीत जाती है।